मन सीखना ही नहीं चाहता। कितना भी गुरु हमको रोज़ सावधान करता है, रोज़ अनुभव दिखाता है और स्वयं भी सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मन संसार से नहीं भरता। भगवान से बहुत जल्दी भर जाता है, ज्ञान से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है। बाकी गुरु प्रेम से भी संतुष्ट हो जाता है, बहुत मिल गया गुरु का प्रेम, लेकिन माया से संतुष्ट नहीं होता कभी। संसार के लिए समय निकाल सकता है, सत्संग छोड़कर भी, पर सत्संग के लिए संसार छोड़कर समय नहीं निकाल सकता। आज बहुत ज़रूरी काम है, आज मैं सत्संग नहीं आऊँगा। और ज़रूरी काम क्या समझते हैं? आज फलाने की शादी में जाना है मुझे, ये बहुत ज़रूरी काम है। आज उसके मरने में जाना है मुझे, ये बहुत ज़रूरी काम है हमारा। जैसे कि तुम्हारे बिना तो किसी का शरीर ही नहीं उठेगा, और तुमको अपने मोक्ष की उतनी चिंता नहीं है जितनी संसार के आगे बहुत अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है मन, जिससे कि मुझे लोग अच्छा समझेंगे। फलानी आई थी ना, इतने दिनों रहकर गई हमारे घर, पर वहाँ बैठकर भी उसने दुनियादारी की, ये कोई नहीं जानता गुरु के सिवाय। बाकी सब तो बोला केवल संसार से ही जोड़ने वाले हैं। एक गुरु है जो हर वक्त हमको भगवान की याद कराता है। तो कोई भी कर्म बनाने से नहीं छूटता, किसी को भी अंदर से उतनी प्रीत भगवान से नहीं है जितनी प्रीत संसार से है। भगवान के काम को तो बोला 1 मिनट में पीछे कर देते हैं, और जिसने भगवान को जीवन दी, भगवान उसको ही प्यार करेगा ना। जब भगवान राम को बोला अयोध्या वापस आए और सब विदा होने लगे, तो उनके मुख से अचानक से निकला, बोला हनुमान की शक्ति सबसे ज़्यादा है, रावण से भी ज़्यादा शक्ति हनुमान में है। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, बोला राम कैसी बात करते हैं, रावण तो बहुत ही शक्तिशाली है। पर बोला रावण की शक्ति माया भी है, और हनुमान की शक्ति भक्ति वाली है, भगवान से प्रेम वाली है। और बाकी जो हनुमान ने कार्य किया वो रावण थोड़ी कर सका। हनुमान ने तो निष्काम सेवा की, राम को प्रेम किया, राम से अपना मन जोड़ा, और रावण ने केवल अपने मैं और मेरे के लिए ही लंका बनाई। अंतर है ना, शक्तियाँ दोनों के पास बहुत हैं, दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन एक की शक्ति केवल मैं और मेरे के लिए है, और दूसरे की शक्ति निष्काम के लिए है। दोनों में अंतर है। अभी बोला ना, सुबह उठकर दुकान जाना कोई नहीं भूलता, नौकरी पे जाना कोई नहीं भूलता, टाइम से निकलते हैं, टाइम से पहुंचते हैं, लेकिन भगवान के लिए उतना महत्व नहीं देते। भगवान के लिए तो कहेंगे आज नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आज हमने छुट्टी कर ली तो क्या हो गया। बोला अगर एक दिन भगवान तुम्हारे लिए छुट्टी कर लेगा तो क्या होगा, तुम्हारा शरीर ही पूरा हो जाएगा। तो ये केवल गुरु बता सकता है, बाकी कोई नहीं। बाकी सब तो संसार से ही जोड़ने का काम करते हैं, और गुरु है जो हमको भक्ति में लगाता है।
जब तुम किसी प्रेमी के यहाँ जाते हो तब तुम्हारा क्या भाव होता है, चाहे सुख में चाहे दुख में। और जब तुम मैं और मेरे के दायरे में जाते हो तब तुम्हारा क्या भाव होता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान देना, अपने अनुभव से बताना। फिर इसको दोनों जगह जाते हो तुम, पर दोनों जगह तुम्हारी स्थिति क्या होती है। वहाँ जाकर तुम और मैं और मेरे में गिरते हो, वहाँ जाकर रोगे भी, पर भक्त के यहाँ जाके उसको धीरज दोगे तुम, तो वहाँ पर हमारे साथ गुरु विराजमान होता है। और यहाँ पर बोला अज्ञान होता है हमारे पास। तो दोनों में अंतर है बहुत। जब लोग कहते हैं ना कि गुरु भी तो गया, पर गुरु के कार्य में और हमारे कार्य में अंतर है। तभी बोला जो गुरु करे सो नहीं करना, पर जो गुरु कहे वो करना। क्योंकि हम गुरु के इस रहस्य को नहीं समझ सकते कि वो किस भाव से गया है, किस भाव से बैठा है, और तुम किस भाव से बैठे हैं। तुम्हारे अंदर कौन सा भाव है। तुम्हारे अंदर भाव है लोग मुझे अच्छा समझें, फलाना मुझे अच्छा समझे, पर गुरु के अंदर ये भाव नहीं है। वो सिर्फ किसी को खुश करने गया है, किसी के विश्वास को बढ़ाने गया है, किसी के प्रेम को बढ़ाने गया है, और हम अपने को दिखाने गए हैं। तो दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। तो जब मन ये बात कहता है ना, तब उस मन को ये भी सुनाना कि अंतर है क्या। तुम मोह को ही प्रेम कहते हैं, पर प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। मोह में हम बोला अकेले रहते हैं, और प्रेम में हम कभी अकेले नहीं रहते। मोह कुछ लिमिटेड लोगों से होता है, पर प्रेम सर्व से होता है, भगवान जानकर। तो जब तुम्हारा मन कहता है ना ये भी तो प्यार है। जब गीता भगवान के समय की बात है, जब किसी माई ने बोला भगवान मैं चली जाऊं वहाँ सत्संग सुनाऊंगी, तो बोला क्यों। बोला वहाँ पर बहुत दुखी लोग हैं, डेथ हो गई है मेरे दामाद की, तो वहाँ पर बहुत दुखी होंगे ना सब लोग, अब मैं वहाँ जाके सत्संग सुनाऊंगी। तो भगवान ने बोला अच्छा सत्संग की ज़रूरत है वहाँ पर। बोला हाँ सत्संग भी होगा और मैं भी चली जाऊंगी। बोला अगर सत्संग की ज़रूरत है तो हम किसी और को भेजते हैं, तो कोई सुनेगा भी। बोला तुमसे कोई नहीं सुनेगा वहाँ पर, चाहे तुम कितने भी बड़े सत्संगी क्यों ना हो, क्योंकि ना तुम्हारा भाव है उनके प्रति, ना उनका भाव है तुम्हारे प्रति। ज्ञान गुरु से सुना जाता है, बाकी किसी और से नहीं। तो कहती है नहीं नहीं भगवान मैं ही चली जाती हूँ, भगवान ने बोला तुम हमसे पूछ रही हो या हमको बता के जा रही हो, ये बताओ पहले तो। अगर पूछ रही हो तो हमारी सुनोगी, और केवल बता रही हो तो तुम मन से चलोगी। बहुत नब्ज पकड़ लेते थे गीता भगवान, और नब्ज आज भी पकड़ी जा रही है, पर तुम खुद ही छुड़ा कर भागते हैं। गुरु आज भी हमारी नब्ज पकड़ रहा है। ऐसा नहीं कि गुरु आज है नहीं, गुरु तो आज भी है, पर तुम्हारा गुरु के प्रति उतना भाव नहीं है। क्योंकि गुरु भाव से ही जीवन बनता है हमारा, बिना भाव के हमारा जीवन। गुरु कुछ बता रहा है, तुम्हारा मन कुछ सोच रहा है, तो ये गलत माना जाएगा ना, क्योंकि मैच ही नहीं मिल रहा। गुरु हमको क्या बता रहा है और हम क्या सोच रहे हैं। तुम्हारा मन अलग दौड़ रहा है और गुरु क्या बात बता रहा है, तो तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगी। तब ये अनुभव गीता भगवान ने बताया। बोला देखो तुम्हारा मन भी ऐसे ही सोचता है, तुम भी करने तो वहाँ लोकारीति जाते हैं और नाम रखते हैं सत्संग का। सत्संग के लिए हमसे बोला तुम गुरु के पास जाओ ना इतनी छुट्टियां लेकर, तुमको छुट्टियां मिल सकती हैं, इसका मतलब तुमको घर ने पकड़ा नहीं है। पर जब भगवान का काम करना होता है ना, तब तुमको घर पकड़ के बैठा है। ये काम तो करना जरूरी है।
ये तो ऐसे हो जाएगा, तब तुम्हारा मन सांसारिक हो जाता है। और जब मैं और मेरे के लिए तुमको आगे बढ़ना होता है, तब तुम्हारा मन हर बात से छूट जाता है। तो अपने इस विचार पर ज़रा ध्यान देना कि ये सही है या नहीं है, या गुरु गलत कह रहा है या हम गलत हैं। जो एक गलत है तो उसको हमें झुकाना पड़ेगा, और अगर गुरु गलत है तो गुरु को भी बता दो कि आप यहाँ पर गलत हो। पर चल हम इस बात को समझ पाए साकार गुरु के रहते रहते, नहीं तो तुम्हें दुनिया का कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर आए ना, तो भी नहीं तुमको छुड़ा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमको मुक्त नहीं कर पाएंगे। पर गुरु जब ब्रह्मा बनकर आता है जीवन में, तभी बोला गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु जब ब्रह्मा बनकर हमको नया जन्म देता है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि को जन्म देना, और विष्णु का कार्य है उसकी पालना करना सृष्टि की, और महेश का कार्य है विसर्जन करना। तो बोला ना, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंदर के इस अज्ञान का विसर्जन नहीं कर सकते गुरु के सिवाय। गुरु आता है जब हमको नया जन्म देता है। गुरु चरणों में गुरुमुख बनके आज मेरा नया जन्म हुआ। बोला अब मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, तो फिर इसके वाले भी मेरे नहीं हैं फिर, क्योंकि गुरु ने बोला तू है वो सच, तू है वो आत्मा। तो अब गुरु ने जो नया जन्म दिया है उसके हिसाब से हमारा जीवन बन सकता है, और विष्णु बनकर वो हमारे योगक्षेम की पालना करता है। नहीं तो बोला हमारा योग तो एक एक मिनट में टूट जाता है, एक एक सेकंड में तुम्हारे अंदर श्रद्धा खत्म होती है, विश्वास खत्म होता है, धीरज खत्म होता है। अगर गुरु हमारी श्रद्धा विश्वास को रोज ना बढ़ाए तो कौन बढ़ाएगा? सारी दुनिया तो तोड़ने में लगी पड़ी है। सारी दुनिया बोला कोई भगवान में विश्वास नहीं दिलाता। सब ये कहते हैं मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठी हूँ ना। पर बोला गुरु कहता है कि नहीं, वो भगवान जब बैठा है तभी तुम्हारी पालना हो रही है। तो गुरु के ज्ञान में और दुनिया के अज्ञान में क्या अंतर है? दुनिया के अपना विश्वास दिलाती है और गुरु हमको सच से जोड़ता है। तुम्हारा मन एक एक मिनट में, आप कभी देखा है तुमने अपने मन की टेस्टिंग की है? एक एक मिनट में कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी विश्वास कर रहा है, कभी अविश्वास कर रहा है, कभी बहुत श्रद्धा है गुरु में, कभी श्रद्धा की कमी हो गई। तो ऐसा मन है। पर दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चंद्रमा कब पूर्णिमा का चांद बनता है? जब उसकी कलाएं रोज बढ़ती हैं तब वो पूर्णिमा का चांद बनता है। पर छोटी छोटी बातों में संशय आ जाता है। बोला अगर गुरु किसी को आगे बढ़ाता है तो संशय आ जाता है एकदम, मुझे तो गुरु ने पीछे कर दिया, आज उससे भजन गवाया, आज उससे बात पूछी। अरे कभी किसी और को भी बढ़ने दो ना, अपना आप रखो ना उसके अंदर। ये भाव क्यों नहीं रख सकते हम क्यों अंदर वाला हमारा कहता है कि पीछे कर दिया? बोला मुझे कोई पीछे कर ही नहीं सकता, मुझे कौन पीछे कर सकता है? और वो गुरु जिसने हमको जन्म दिया वो मैं पीछे क्यों करेगा? वो तो आगे बढ़ाता है, कभी मान करके कभी अपमान करके। अपमान करके भी बोला हमारी उन्नति होती है। अगर गुरु डांटे ना, गुरु समझाए ना, तो हमारी उन्नति कैसे होगी? क्योंकि हर जगह तो हमारा मन मान ही चाहता है, हर जगह। और सब तुम्हारा मान करते भी हैं, क्योंकि तुम बड़ी हैं, क्योंकि तुम फलानी हैं, फलाना करके मान करते हैं तुम्हारा। तुम
बहुत बड़े घर की हैं, तुम बहुत बड़ी उम्र के हैं, एक उम्र से भी मान हो जाता है। पर गुरु कह रहा है, बोला तेरा सच्चा मान है जब तू अपने में भगवान का भाव रखता है, अपने को भगवान जानता है। और ये सबसे पहले शुरुआत किसने की? बोला कोई संत ने तुमको नहीं बोला होगा कि मान ना मान तू है भगवान। सबकी वाणी सुनी है हमने, सबकी, और किसी ने नहीं बोला कि तू भगवान है, तू सच है, तू सतचित आनंद रूप है। किसी ने नहीं बोला। सब ने बोला तुम गृहस्थी हैं, तुम गंदे हैं, तुम बंदे हैं, तुम सास हैं, तुम बहू है, तुम फलाने हैं, सास का फर्ज ये है, बहू का फर्ज ये है। सब ने दुनिया के फर्ज याद कराए, धर्म याद कराए, तुम हिंदू हैं, तुम ये हैं। बोला गुरु ने बोला तू वो सच है, सतचित आनंद स्वरूप है तेरा। तो ये केवल गुरु के सिवाय किसी ने नहीं याद कराया। तो उसके प्यार में तुम संशय रखते हो, उसके ज्ञान में हम संशय रखते हैं। कितनी गलत बात है। छोटी बात में रूठ जाते, जैसे बच्चे नहीं है, छोटी छोटी बात, क्योंकि वो समझ नहीं पाते बड़ों की बातों को, तो बच्चे रूठ जाया करते हैं। और हम भी रूठ जाते हैं इतने बड़े उम्र के होकर। तो हम में और छोटे बच्चे में क्या अंतर हुआ? और इतने हम पुराने सत्संगी हैं। बोला पुराने हो तो समझदार भी तो बनो, समझदार भी तो बनो कि गुरु कभी तुम्हारे को पीछे नहीं कर सकता। गुरु का काम है सबको आगे बढ़ाना। तो ये वाणी पढ़ रहे थे कि अगर मोक्ष चाहिए तो कर्म बनाना बंद करो। कर्मों से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा पाएगा और तुम्हारे कर्मों का फल तुमको ही मिलना है। पर मोक्ष चाहिए तो कर्म बनाना बंद करो। गुरु कहता है बी स्टिल हो जाओ। बी स्टिल होने का मतलब कुछ करना ही नहीं है मुझे, सब काम खुद ईश्वर कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, साक्षी हूँ। तुम कर्ता बनते हो, तभी उदास होते हो, कभी कभी बहुत खुश होते हो, ये तुम्हारे कर्तापने की निशानियां हैं। यानी बोला एवर लास्टिंग हैप्पीनेस में रहता है, वो कभी ना उदास होता है ना वो कभी मायूस होता है, वो तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। और हम हमेशा दूसरे को देखते हैं तो कभी उदास होते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। तो मोक्ष के लिए क्या करना है? बी स्टिल होना है। बी स्टिल का होना मतलब दृष्टा बनना है, और यही अंतिम पुरुषार्थ है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि तुमको जाप करना है, ताप करना है, तुमको पूजा करनी है, तुमको हवन करना है, तुमको सत्कर्म करने हैं, दान करना है, पुण्य करना है। बोला ये कर्म नहीं है, इससे तो और कर्म बनते हैं। पर बी स्टिल होना ये पुरुषार्थ करना है, यानी अपने को बिल्कुल बी नथिंग कर देना, शांत कर देना। मन की स्थिरता ही भगवान है और मन की चंचलता अज्ञान है। जब मन स्थिर है, सुख दुख में स्थिर है, बी स्टिल है, शांत है, तो बोला फिर आगे बढ़ता जाएगा। और जब मन दूसरा देख रहा है, दूसरे के अवगुण देख रहा है, उस वक्त मन अंदर से परेशान है, इसका मतलब हलचल में है, तो वो भगवान नहीं है। मन की स्थिरता ही मोक्ष है, बी स्टिल होना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और जिस वजह से हलचल हो रही है, आज से उसको छोड़ दो। किस वजह से हलचल है बताओ जरा? कभी बताते हो कि मेरी हलचल क्या है, मेरी हलचल का कारण क्या है? कभी अनुभव करते हो, कभी ढूंढते हो, रिसर्च करते हो? कभी नहीं करते, बस केवल श्रवण करते हो। जो गुरु ने बोला उसको खोज करो कि मेरे मन की स्थिरता खत्म कहाँ हुई, मेरा मन कहाँ डामाडोल हुआ, और क्यों डामाडोल हुआ। दो बातें हैं, एक तो कहाँ डामाडोल हुआ और एक क्यों हुआ। यही बोला हमारे मन की अस्थिरता है। अगर जानोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ अपने को शरीर मानकर बैठे हो तो मेरे वाले हैं,
वही मन अस्थिर होता है, चंचल होता है। अभी हम किसी और की बात आपको बताते हैं, आपके मन में कुछ नहीं होगा, आप ज्ञान से तुरंत कहोगे ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन जहाँ मेरे की बात आएगी और मैं की बात आएगी, एक ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है फिर? अज्ञानी कहता है मेरा भी मन करता है सबसे मिलने का, और ज्ञानी भी यही कहता है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? ज्ञानी कहता है सब मिले पड़े हैं, मैं अपने गुरु से मिलाप कर लिया मैंने, अब सब मेरे अंदर समा गए। और तुम क्या कहते हो? तुम भी कहते हो मेरा भी मन करता है वहां चली जाऊं, मेरा भी मन करता है ये बोला, मन तुमने गुरु को क्यों नहीं दिया? ये मन गुरु में क्यों नहीं लगा दिया? गुरु के ज्ञान में लगाओ, गुरु के प्रेम में लगाओ, तो एक जगह स्थिर हो जाएगा ना मन। मन को एक स्थिर बिंदु चाहिए। तो जब तक आत्म दर्शन नहीं हुआ तब तक हम गुरु से अपना नेह लगा के बैठे हैं, चाहे भले गुरु को भी हम शरीर ही मानते हैं। लेकिन जब एक जगह मन स्थिर हो गया तब गुरु भी रिडायरेक्ट कर सकता है। पर अभी तुम्हारा मन एक जगह ही स्थिर नहीं है। मन किसके लिए करता है तुम्हारा? बोला हनुमान का मन तो कभी नहीं करा, राम के सिवाय कहीं गए ही नहीं। इसका मतलब तुमने अभी राम से प्रीति नहीं जोड़ी है, अभी हमने गुरु से प्रीति ही नहीं जोड़ी है, तभी हमारा मन कर रहा है ये कर लें, फिर ये कर लें, फिर ये कर लें। बोला अरे सब कुछ हुआ पड़ा है पहले से, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। शब्दों में नहीं ये बात, ये मन की स्थिरता में बात होनी चाहिए। शब्दों में तो कोई भी बोल सकता है, पर मेरा मन स्थिर है क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। और हनुमान जी ने राम से सिर्फ मांगा ही एक ही बात। आपको पता है क्या मांगा? उसने मांगा कि भगवान जब तक यहाँ पर तेरी चर्चा हो, इस पृथ्वी लोक पर युग बदल चुके हैं लेकिन राम आज भी है। बोला जब तक इस धरती पर राम की महिमा है तब तक मेरे प्राण जीवित रहें, मैं जीवित रहूं। तो आज भी वो है, उसकी भक्ति हमें आज भी शक्ति दे रही है। तभी सब क्यों जाते हो भाई? हनुमान जी का पूजा करने जा रहे हैं, हनुमान जी का व्रत भी रखते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी जाते हैं, क्यों जाते हो? पर बोला नहीं, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो शक्ति रूप है। तो उसने राम से मांगी ही एक बात कि तेरा जब तक तेरा यहाँ पर महिमा रहे तब तक इस धरती पर मैं भी रहूँगा। तो अभी हम सब कहाँ बैठे हैं? कौन साकार में भी अगर प्रेम करोगे ना गुरु से तो भी बोला उद्धार हो जाएगा। साकार से भी उद्धार हो जाता है हमारा। निराकार तक तो पहुँचने में भी तुमको टाइम लग रहा है, लेकिन पहले साकार की भक्ति भी तो देखो ना कि अभी हमारी भक्ति कहाँ है, अभी हम कहाँ बैठे हैं, कौन सा हमारा भगवान गणी साईं है या कोई नहीं है। बोला जिसको भी हमने अपना स्वामी मान लिया, बोला वो तो है ही है इस धरती पर। तो जब मेरा स्वामी है तो बोला मैं भी हूँ, फिर भले ये शरीर जाए। तो अपने को शरीर से अलग करना, भाग करना, फिर त्याग करना, फिर जो गुरु जिस भाव में है वही भाव मेरे अंदर आ जाएगा। और पुरुषार्थ यही है कि आत्मा में रहना। आत्मा का तो स्वभाव संस्कार होता ही नहीं है। बोला आत्मा का कोई स्वभाव संस्कार नहीं है। जब तुम बोलते हो ना मेरा ये स्वभाव है, बोला मेरा ये संस्कार है या मेरा मन, बोला जब तक तुम ये कह रहे हो तब तक तुम आत्मा की गहराई तक, ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हो। जब तुम अपने आत्मा का कोई स्वभाव संस्कार नहीं है, वो तो आनंद रूप है, सत्य चित्त आनंद रूप है। उसका क्या स्वभाव संस्कार होगा? स्वभाव मन का होता है, पर मन से मैं अपने को जुदा करके बैठा हूँ। तो जब जब भी कोई हालत आती है, जब जब भी कोई बात आती है, उसी वक्त अपने मन को बोलो कि तू है कौन। बार बार गुरु याद कराता है तू है कौन, तू कौन, मैं कौन, है ही भगवान। और हम बार बार फिर देह के तल पर आ जाते हैं और सेल्फ इंक्वायरी करो कि मैं कौन हूँ। तब कोई भी स्वभाव संस्कार तुम्हारे ऊपर हावी
नहीं होगा। जब तुम अपनी इंक्वायरी करोगे मैं कौन, मैं हूँ वो सच, तो बोला मन कभी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। मन तभी हावी हो जाता है जब तुम मन को राजगद्दी देकर बैठे हो। पर ज्ञानी ने मन को नीचे बिठाया है और वो मन के ऊपर बैठा है। तुमने मन को ही सीट दे दी है, सिंहासन दे दिया बैठने के लिए। बोला सिंहासन हमने सिर्फ गुरु को दिया है, मन को तो हमेशा निमाणा करके रखो। अरे मन नीवा होके चल, नीवा चलोगे तो बोला सब सीख जाओगे, और जब मन ऊपर होके चलेगा तो बोला कुछ नहीं सीख पाएगा। तो हमेशा मन को झुका कर रखना है, प्रेम में रखना है, विनम्रता में रखना है, और हर बात मन गुरु की मानता चले तो कभी हावी नहीं होगा। आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आकाश में कुछ भी नहीं है, वायु भी उसमें विचरती है लेकिन लिपायमान नहीं है। सूर्य का ताप और प्रकाश भी उसमें है, पर आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य भले घूम जाए, धरती भले घूम जाए, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे ही बोला ब्रह्म ज्ञानी के लिए, बोला इस धरती पर भले वो आता है लेकिन इस धरती पर लीला भी करता है, पर फिर भी इस मन की चाल से छूटा हुआ है, क्योंकि वो उसने मन दे दिया गुरु को। गुरु नानक साहब ने बोला है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसके सब काम पूरे होंगे जिसने मन गुरु को दे दिया। बोला एक मन गुरु को दे दिया, अब दूसरा है ना बाकी। तुम्हारे पास बता दो जरा कितने मन है, कितने मन है? जैसे रावण के पास 10 सिर थे। एक बच्चे ने पूछा कि 10 सिर कैसे हो सकते हैं मैम, किसी के 10 सिर तो होते नहीं हैं, पर दिखाए तो जाते हैं ना रावण के 10 सिर। तो उसको बताया, बोला जैसे ही राम उसका एक सिर खत्म करते थे, सिर पर बाण चलाते थे, वैसे ही वो माया भी था, दूसरा सिर उसका आ जाता था। तो 10 सिर का मतलब उसका सिर झुका ही नहीं, मुड़ झुक जाता तो बोला फिर राम को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। तो काल भी क्या लेके जाएगा, शरीर लेकर जाएगा, पर तुझे नहीं लेकर जाएगा। क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। इस भजन को जरा सुनो ध्यान से। बोला मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। तो हम कौन से गुरु के दास हैं? बोला गुरु के पास मन क्यों नहीं? अभी गुरु जी बोल रहे थे, बोला हम तो नहीं कहते कि हमको ये करना है या नहीं करना है, या मुझे जानना है मुझे नहीं जानना है। बोला ज्ञानी तो नहीं कहता, पर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने अपने मन को गुरु को नहीं बेचा। बस ये पहली पौड़ी ही अगर पूरी हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। और इस रास्ते पर पुरुषार्थ के साथ साथ अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ है। मोक्ष की प्राप्ति से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाते हैं, मन की सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, और ये तत्व ज्ञान से ही हो पाता है। मोक्ष की प्राप्ति शास्त्रों में कठिन बताई गई है, लेकिन अंदर के मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। आज गुरु ने आसान कर दिया, नहीं तो शास्त्रों में भी उसको नेति नेति करके छोड़ दिया गया। बोला आसान नहीं है, आसान नहीं है, ऐसे करके तो फिर सबने पुरुषार्थ ही करना छोड़ दिया। जब कोई काम आसान है ही नहीं तो हम उसके लिए पुरुषार्थ क्यों करें फिर? पर गुरु ने बोला मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। मेरा मन बोला लग गया भगवान में, अब और कहाँ सुख पावे, अब कहीं अच्छा नहीं लगता, अब तो सिर्फ ये दर गुरु का ही अच्छा लगता है। इस दर पे आकर ही सुकून मिलता है। तेरे पास आकर बोला मेरे मन को
जो सुकून मिलता है वो माया में कहीं नहीं है। तो ऐसा मन गुरु से जुड़ गया तो कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ा। नहीं तो बोला आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, पर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। गुरु जब मिलता है तो वो मिलाप करा देता है। सुंदर मेला कर दिया, बोला गुरु का काम क्या है? बोला इस मैं का खात्मा करके उस आकाशवत परमात्मा से जोड़ देना जो सर्वत्र है, और कोई काम नहीं है गुरु का। बाकी तो सब कुछ तैयारी है पूरी, और गुरु आकर उसमें बस सिर्फ यही कार्य करता है और कुछ नहीं है। तो कोई मुश्किल नहीं है, और पुरुषार्थ भी कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। दुनिया में तो ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, इससे मोक्ष मिलेगा। आप देखो कितनी कहीं ही नहीं गई है। गुरु ने कहा है ना कुछ खोया ना कुछ पाया, संशय मूल चुकाया। कुछ छोड़ना ही नहीं है। जहाँ बैठे हो बस केवल वही बोला भगवान का करके समझना है, और कुछ भी नहीं करना है। बोलो क्या मुश्किल है कुछ? जहाँ बैठे हो सब कुछ समर्पण करके बैठो। अभी गुरु के घर जाते हो, 4 दिन रहकर आते हो, 6 दिन रहकर आते हो, फिर वहाँ से आते हो, तुम्हें कुछ याद भी नहीं आता वहाँ का, भूल जाते हो। किसी होटल में रहकर आते हो, किसी धर्मशाला में रहकर आते हो, सब भूल जाते हो। पर जब वहाँ रहते हो तो तुमको घर की याद क्यों आती है? क्यों आ रही है? मेरे वालों की याद क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं मेरा मान के बैठा है मन। वहाँ से बोला यहाँ से वहाँ जाने का मन नहीं करता, पर वहाँ से घर आने का मन क्यों कर रहा है तुम्हारा? तो इसका मतलब प्रेम अभी बैलेंस नहीं बना है। बैलेंस बन जाएगा तो बोला अंदर से लगेगा, बोला जहाँ भी भगवान बिठा दे, जहाँ रख दे, जैसा भी कराए वैसे जी लेंगे हम। तो प्रेम प्रेम प्रेम, मेरे दादा की मुरली क्या है बोले, प्रेम प्रेम प्रेम। ठीक है, सब आनंद में बैठे हैं, स्वस्थ रहें, और अपनी जो भी गलती हुई है हमसे उसको दोबारा ना दोहराएं। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं जो हम फिर रिपीट करते हैं, फिर याद करते हैं, फिर वही गलती दोबारा करते हैं। तो चल आज से कोई गलती रिपीट मत करना। क्रोध में आकर बोला अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरे का भी। तो बोलने में भी थोड़ी सॉफ्टनेस रखें, प्रेम रखें। सत्संगी से भी आपस में प्रेम से बात करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है, पर सब गुरु के ही बच्चे हैं हम सब। तो प्रेम करो, चाहे कोई आज आया है, चाहे कोई कल आया है, कभी भी कोई आए तो उसमें भगवान का भाव रखो, उसमें गुरु का भाव रखो। इस रूप में गुरु ही आया है, उसको प्रेम का दान दो। और कुछ लेने कोई नहीं आ रहा किसी के घर भी, ना तुम कुछ दे सकते हैं, ना तुम देने लायक हैं, ये भी ध्यान रखना। पर केवल प्रेम दो सबको, विनम्रता से बोलो, सेवा करो। उसमें भी अहंकार नहीं करना कि मैंने इतनी सेवा की, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। अंदर से ये भाव रखो, बस सब कुछ करवा रहा है भगवान। जब तक हाथ पैर चला रहे हैं तुम्हारे, तब तक चल रहे हैं। ध्यान रखना, जिस दिन भगवान लिटा देगा तुम उठ भी नहीं पाएंगे। बीमार जो होता है वो क्या कर पाता है? तो तुम जब कहते हो ना मुझे सेवा नहीं करनी है, भगवान तुमको जल्दी बीमार कर देगा। फिर बीमारी अच्छी लगती है क्या? बहुत मज़ा आता है क्या लेटने में? क्या लेटे रहें, हम लेटे रहें? बोला लेटे लेटे और परेशान हो जाते हैं। इसलिए भगवान अपनी सेवा में लगा कर रखना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, भजन सुनाओ। शुरू करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु बिन ज्ञान कहाँ है।
हुआ समर्पित जो मन फिर अज्ञान कहाँ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु बिन ज्ञान कहाँ है। हुआ समर्पित जो मन फिर अज्ञान कहाँ है। नहीं कष्ट मन आवे गुरु की शरण जो आया। क्यों अभिमान करे तू मट्टी की ये काया। नहीं कष्ट मन आवे गुरु की शरण जो आया। क्यों अभिमान करे तू मिट्टी की ये काया। गुरु शरण बिन है मन मधुरस पान कहाँ है। हुआ समर्पित जो मन फिर अज्ञान कहाँ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु बिन ज्ञान कहाँ है। हुआ समर्पित जो मन फिर अज्ञान कहाँ है। ज्ञान डोर से गुरु हर विचलित मन को बांधे। फिर न कभी मन डोले साधक मन को साधे। ज्ञान डोर से गुरु हर विचलित मन को बांधे। फिर न कभी मन डोले साधक मन को साधे। सच्चे सतगुरु का पाना आसान कहाँ है। हुआ समर्पित जो मन फिर अज्ञान कहाँ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु बिन ज्ञान कहाँ है। हुआ समर्पित जो मन फिर अज्ञान कहाँ है। यदि विवेक है तुम में माया ठगनी भागे। दिखे न तम की छाया सुख में हो मन जागे। यदि विवेक है तुम में माया ठगनी भागे। दिखे न तम की छाया सुख में हो मन जागे। बिना गुरु के इस जग में पहचान कहाँ है। हुआ